हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लिनक्स के बेसिक कमांड को देखने वाले हैं, क्योंकि बिना लिनक्स के कमांड को जाने जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिनक्स के कुछ ऐसे बेसिक कमांड को सीखने वाले हैं जिसके ज़रिए हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे आपका जो पहला कमांड होने वाला है वो है मोर कमांड। द मोर कमांड इज क्वाइट सिमिलर टू द कैट कमांड as it is used to display the file content in the same way that the cat command does. The only difference between both commands is that in case of large file, the more command display screenful output at a time. यानी कि जैसे कि हम लोगों ने पीछे के सेशन में देखा था कि कैट कमांड का यूज़ करके हम लोग किसी भी फाइल के अंदर क्या कंटेंट है वो देख सकते हैं। उसी तरह कैट कमांड की तरह ही मोर कमांड का काम है किसी फाइल के अंदर क्या कंटेंट है वो दिखाना। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि जब भी हम लोग कैट कमांड का यूज़ करते हैं तो वो एक ही बार में सारा आउटपुट हमें डिस्प्ले कर देता है। लेकिन जब भी हम लोग मोर कमांड का यूज़ करेंगे तो ये एक स्क्रीन फुल वे में, यानी कि आपके पेज के साइज के हिसाब से आपको कंटेंट डिस्प्ले करता है। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल जल्दी से अपने उबंटू मशीन पे जाके परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने उबंटू मशीन पे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मेरा उबंटू मशीन है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना के रखा है जिसका नाम है more.txt। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर यहाँ पे इतने सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं अपना टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे पहले आपको कैट कमांड का यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैट कमांड हमें कैसा रिजल्ट शो करता है और मोर कमांड हमें कैसा रिजल्ट शो करता है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया कैट मोर डॉट टी एक्स टी और जैसे ही मैं हिट एंटर किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक ही बार में पूरा आउटपुट डिस्प्ले कर दिया गया कैट कमांड के थ्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मोर कमांड का यूज़ करके देखते हैं कि मोर कमांड हम लोगों को कैसे आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। तो हम लोगों को मोर कमांड यूज़ करना है कैट के साथ। तो हम लोग करेंगे कैट मोर डॉट टी एक्स टी और हमें क्या देना है, पाइप देना है। पाइप मैंने दे दिया और यहाँ पे आपको टाइप करना है मोर। तो पूरा ये हमारा कमांड होने वाला है कैट मोर डॉट टी एक्स टी, हमारे फाइल का नाम है और पाइप दे के हमें मोर टाइप करना है। और जैसे ही आप हिट एंटर करोगे तो अब देख रहे होंगे कि आपका ये पहला पेज में, यानी कि आपका टर्मिनल जिस साइज का था उतना ही आपको कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपको और भी ज़्यादा इसके अंदर क्या कंटेंट है वो देखना है तो आपको डाउन एरो की प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए मैं डाउन एरो की प्रेस करके मैं अपने यूज़फुल के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से मैं कंटेंट बाय कंटेंट इस फाइल को रीड कर सकता हूँ। तो अब उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोर कमांड को हम लोग को यूज़ कैसे करना है। आपको यूज़ करना है तो आपको पहले कैट कमांड देना पड़ेगा, फिर आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक पाइप का सिंबल देना पड़ेगा और उसके बाद आपको मोर टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप टाइप करके हिट एंटर करोगे आपका जो कंटेंट है वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं कि जो कि हमारा grep command है। The grep command is the most powerful and used filter in a Linux system. The grep stands for Global Regular Expression Print. It is useful for searching the content from a file. Generally, it is used with the pipe. यानी कि जो हमारा grep कमांड है उसको भी हम लोग पाइप के साथ यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका भी जल्दी से हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये काम क्या करता है। तो ग्रैप कमांड का काम है किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी में कोई कंटेंट अवेलेबल है तो हम लोग उसको इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने उबंटू मशीन पे और मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक grep डॉट टी एक्स टी के नाम से फाइल मैंने क्रिएट करके रखा है। अब मुझे इस grep डॉट टी एक्स टी के अंदर आपको लिनक्स, उबंटू, पैरोट, काली और एक्सेट्रा लिखा हुआ है।
अब आपको कोई एक स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड आउट करना है, जैसे मुझे फाइंड आउट करना है लिनक्स, तो हम लोग वहाँ पे ग्रैप कमांड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो आपका कमांड होगा, तो फिर आपका कमांड होगा सेम कैट, कैट आपके फाइल का नाम, उसके बाद आपको पाइप देना होगा और उसके बाद आपको लिखना होगा ग्रैप, और इन्विटेशन कॉमा को ऑन करके आपका जो भी आपको स्पेसिफाई वर्ड सर्च करना है उसको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे सर्च करना है लिनक्स, और इन्विटेशन कॉमा को क्लोज कर देंगे, डबल कोट्स को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा जो कमांड पूरा होगा वो क्या होगा, कैट ग्रैप डॉट टी एक्स टी, हमारे इस फाइल का नाम, पाइप देंगे हम लोग, और ग्रैप देने के बाद हम लोग ये वर्ड को मुझे फाइंड आउट करना है, और जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा तो ये मुझे सिर्फ लिनक्स को ही फाइंड आउट करके देगा। अगर इसी के प्लेस पे मैं सिर्फ कैट डॉट टी एक्स टी रन करता तो मुझे पूरा कंटेंट देखने को मिलता। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे आपको ये, अब अगर मैं यहाँ पे ग्रैप कमांड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे पूरा कंटेंट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ग्रैप कमांड का यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सिर्फ ETC और हिट एंटर कर रहा हूँ, तो अब मुझे सिर्फ ETC देखने को मिल रहा है। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों की ग्रैप कमांड का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को फाइंड आउट, किसी भी फाइल के अंदर कोई कंटेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्रैप कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कमांड के तरफ। फिर जो हमारा तीसरा कमांड है वो है कॉम द कमांड। फिर जो हमारा तीसरा कमांड है वो है कॉम द कॉम कमांड इज यूज टू कंपेयर टू फाइल और स्ट्रीम्स। यानी कि जो कॉम कमांड है उसका यूज करके हम लोग दो फाइल को आपस में कंपेयर करते हैं कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसका भी जल्दी से हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले अपने उबंटू मशीन पे। तो मैं यहाँ पे अपने उबंटू मशीन पे आ चुका हूँ। तो मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करूंगा और यहाँ पे आपको दो फाइल देखने को मिल रहा होगा मेरे डेस्कटॉप पे, उबंटू के डेस्कटॉप पे, कंपेयर 1.txt और कंपेयर 2.txt। अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा क्रिप्टोसैक और हैकर बॉय। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हैकर बॉय को डिलीट कर रहा हूँ और क्रिप्टोसैक को सिर्फ सेव कर रहा हूँ मैं। और कंपेयर डॉट टी में मैं क्या कर रहा हूँ, आनंद को डिलीट कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे भी क्रिप्टोसेक लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर में भी, और इस फाइल के अंदर भी क्रिप्टोसेक लिखा हुआ है। अब हम लोगों को कॉम कमांड का यूज़ करके इन दोनों को कंपेयर करना है आपस में। तो सिंपल सा कमांड होगा इसका भी, कॉम, और आपको क्या कंपेयर करना है, कौन सा फाइल को कंपेयर करना है, तो मुझे करना है कंपेयर डॉट टी एक्स टी, कंपेयर 1.txt। फिर दूसरा जो हमारा फाइल होगा वो होगा कंपेयर 2.txt। अब ये क्या करेगा, ये कमांड ये फाइल और ये फाइल को आपस में कंपेयर करेगा, इनके इनके अंदर के कंटेंट को। अगर मैं हिट एंटर करता हूँ तो देखिए हमारा दोनों सेम निकला। तो ये हमारा कोई भी ऐसा कुछ नहीं शो किया कि ये अनकम्पेयर्ड फाइल है, यानी दोनों का फाइल सेम है, इसीलिए यहाँ पे मुझे क्रिप्टोसेक देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आनंद, और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ कंपेयर 1.txt को। अब मैं कंपेयर डॉट टी पे आता हूँ और यहाँ पे मैं हैकर बॉय टाइप कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को भी सेव कर दिया। अब इन दोनों यही कमांड मैं अगर अभी फिर से रन करवाता हूँ तो देखना आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखिए देखने को मिल रहा है नॉट सॉर्टेड इन ऑर्डर, यानी कि ये दोनों फाइल आपस में कंपेयर नहीं है, दोनों फाइल एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है सॉर्ट। मैं अभी यूनिक को स्किप कर रहा हूँ, हम लोग पहले सॉर्ट को कमांड को देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर यूनिक कमांड को देखेंगे। द सॉर्ट कमांड इज यूज टू सॉर्ट फाइल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि अगर हम लोग सॉर्ट कमांड का यूज़ करते हैं तो हमारा जो भी फाइल होगा उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज कर देगा। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल हम लोग जल्दी से परफॉर्म करके देख लेते हैं अपने उबंटू मशीन पर। तो मैं यहाँ पे उबंटू मशीन पे आ चुका हूँ और आपको एक फाइल दिख रहा होगा short.txt के नाम से। अगर मैं इसको अपने टर्मिनल में ओपन करता हूँ तो
अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ABDEHCFG, ये अरेंज नहीं है, ABCD ऐसे करके अरेंज नहीं है। अगर मुझे इसको अरेंज करना है तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूंगा शॉर्ट और शॉर्ट जो मेरा फाइल है उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, और जैसे ही हिट एंटर करूंगा अब मेरा देखिए जो फाइल है वो जो टेक्स्ट है मेरा वो अरेंज हो गया है अल्फ़ाबेटिकल में ABCDEFGH, लेकिन ये था जो हमारा ABDEHCFG। तो आपको उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा सॉर्ट कमांड का क्या यूज़ है। सॉर्ट कमांड क्या करता है, जो भी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट रहता है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देता है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ जो है यूनिक कमांड। द यूनिक कमांड इज यूज टू फॉर्म ए शॉर्ट लिस्टेड इन विच एवरी वर्ड विल ऑकर ओनली वंस। यानी कि अगर हम लोग यूनिक कमांड का यूज़ करते हैं तो हमारे जो भी टेक्स्ट फाइल होंगे उसके अंदर एक से ज़्यादा सिमिलर वर्ड नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेते हैं फटाफट। तो मैं यहाँ पे grep.txt पे आता हूँ तो आपको दिखेगा कि हमारा जो लिनक्स है दो दो बार है, वन दो दो बार है। अगर मैं इसी कमांड को टर्मिनल पे इसको grep.txt को इनपुट करके दिखाता हूँ, अब देखिए हमारा जो मैंने यहाँ पे कमांड चलाया cat grep.txt तो हमें रिजल्ट में मिला लिनक्स, उबंटू, पैरट, काली एक्सेट्रा, लिनक्स 1 23 32 1। यानी कि लिनक्स हमें दो बार देखने को मिल रहा है और वन हमें दो बार को देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं यूनिक कमांड का यूज़ करता हूँ तो हमें मल्टीपल मल्टीपल लिनक्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हमारा जो कमांड होगा वो होगा सॉर्ट grep.txt पाइप यूनिक, शॉर्ट grep.txt पाइप यूनिक। अब मैं जैसे हिट एंटर करूंगा तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि लिनक्स जो है वो हमें एक ही बार देखने को मिल रहा है और वन भी हमें एक ही बार देखने को मिल रहा है। ये इस टाइप से अरेंज इसीलिए हो गया क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इस शॉर्ट कमांड का यूज़ बताया था कि शॉर्ट कमांड क्या करता है, हमारे कंटेंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देता है। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट फाइल से सिर्फ यूनिक कैरेक्टर चाहिए, उनके मल्टीपल कैरेक्टर नहीं चाहिए होंगे, तो आप यूनिक कमांड का यूज़ करोगे। फिर जो नेक्स्ट कमांड है वो है फाइंड। द फाइंड कमांड इज यूज टू फाइंड ए पर्टिकुलर फाइल विद इन ए डायरेक्टरी। अब ये फाइंड कमांड क्या करता है, ये आपको ढूंढने का काम करता है। किसी भी फाइल को अगर आपको ढूंढना है या डायरेक्टरी को फाइंड करना है तो आप अगर उस डायरेक्टरी के अंदर हैं तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने टर्मिनल पर और यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करके रखा हूँ हैकर के नाम से। अगर इस डायरेक्टरी पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे रेड हैट को मैंने ओपन किया तो ये ब्लैंक है, पैरट को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे एक फाइल है parrot.txt, यहाँ पे लिनक्स है ये भी ब्लैंक है, और यहाँ पे आर्क है वो भी ब्लैंक है। तो अगर आपको इस डायरेक्टरी के अंदर फाइंड आउट करना है बिना डायरेक्टरी को ओपन किए कि इस डायरेक्टरी के अंदर किस डायरेक्टरी में parrot.txt फाइल है, तो उसके लिए हम लोग फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे। तो ये जो डायरेक्टरी है हमारा हैकर, मैंने क्या बोला, फाइंड कमांड आपकी सेम डायरेक्टरी में वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर मैं ls टाइप करता हूँ तो आपको दिखेगा कि हैकर जो है वो डेस्कटॉप के अंदर ही है। तो इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे जब आपने पीपीटी में देखा होगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर विद इन ए डायरेक्टरी सेम डायरेक्टरी में आपको मौजूद होना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे फाइंड कमांड, फाइंड हाइफेन नेम और आपके उस फाइल का नेम parrot.txt। अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, हमें एक एक डायरेक्टरी हैकर के अंदर जाके एक एक डायरेक्टरी को विजिट नहीं करना पड़ा। हम लोगों ने सिर्फ एक कमांड यूज़ किया फाइंड के साथ हाइफेन नेम का, और यहाँ पे हमें parrot.txt का फुल पाथ मिल गया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा डॉट स्लैश के अंदर हैकर एक डायरेक्टरी है, यहाँ पे आपको हैकर एक डायरेक्टरी मिल रहा है, उसके अंदर आपको पैरट नेम से भी एक डायरेक्टरी मिलेगा, उसके अंदर आपको parrot.txt फाइल मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप फाइंड कमांड को यूज़ करना समझ गए होंगे कि हम लोग फाइंड कमांड को किस तरह से यूज़ करते हैं।
फिर नेक्स्ट कमांड की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि है स्लिप। द स्लिप कमांड इज यूज टू टोल द टर्मिनल बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, बाय डिफॉल्ट इट टेक टाइम इन सेकेंड। यानी स्लिप कमांड क्या करता है, आपके टर्मिनल को कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देता है, जितना टाइम आप देते हो इनपुट में। अगर मैं यहाँ पे स्लिप कमांड देता हूँ, मैंने क्लियर किया और यहाँ पे मैंने टाइप किया स्लिप और मैं दे देता हूँ 10 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे 10 सेकेंड तक अपने टर्मिनल पे कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कमांड चलाता हूँ, एलएस कर रहा हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा जब तक कि हमारा ये टाइम ओवर नहीं हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि आपको स्लिप कमांड का भी यूज़ समझ में आ गया होगा कि स्लिप कमांड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो के साथ।